हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप लोगों ने बच्चों अभी आईटीआई में एडमिशन लिया है, तो आप लोगों को सबसे पहले समझना है कि इलेक्ट्रिशियन क्या है। आप लोग जैसे मेरा पहला वीडियो देखोगे इलेक्ट्रिशियन का, मैंने कुछ बेसिक दिया था कि इलेक्ट्रिशियन कहते हैं, किस इलेक्ट्रिशियन क्यों कर रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि एडमिशन जब आप ले लिए तो अभी आपको क्या हो रहा है, क्लास करना है। तो क्लास करने के दौरान आपको फर्स्ट ईयर में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, उसमें क्या पढ़ना है और कैसे काम करना है, उसका हम अभ्यास आपको कराएंगे, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आइए ब्लैक बोर्ड पर आप ध्यान दीजिए। आप लोग ये जो है आपका पहला नंबर में आपका है वर्कशॉप सेफ्टी एंड प्रैक्टिस। वर्कशॉप सेफ्टी एंड प्रैक्टिस, इसका मतलब होता है कि जब हम वर्कशॉप में काम करेंगे तो हमें किस तरह का सेफ्टी का जरूरत है और क्या हम प्रैक्टिस करेंगे। तो वर्कशॉप में रहने के पहले भाई हम लोग को क्या करना है कि वर्कशॉप में जब हम लोग को काम मिलता है तो सबसे पहले हम लोग को सेफ्टी पर ध्यान देना है। सेफ्टी में क्या है कि अगर हम 2 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर काम कर रहे हैं तो सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करेंगे। जब हम वर्कशॉप में काम कर रहे हो तो हमें सही टूल्स को लेना है। अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें सेफ्टी हेलमेट की जरूरत है, पाँव में सेफ्टी शूज की जरूरत है, हैंड में सेफ्टी ग्लव्स की जरूरत है। ग्लव्स में 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका कॉटन ग्लव्स। कॉटन ग्लव्स जो होता है दोस्तों, वो हम आपको बता देते हैं कि आप किसी भी काम में आप उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका लेदर वेल्डिंग के काम के लिए यूज होता है। तीसरा आता है आपका रबर, जो इलेक्ट्रिकल के काम के लिए जरूरत होता है। लेदर का ही यूज क्यों करते हैं, क्योंकि लेदर जो होता है विद्युत का कुचाल होता है ना, इलेक्ट्रॉन को प्रवाह होने में वो मदद नहीं करता है। अब आपको बता देते हैं सेफ्टी हेलमेट। सेफ्टी हेलमेट हमारे सर की सुरक्षा करती है। इसके भी पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हेड सेल, दूसरा हेड बेस, तीसरा होता है आपको चैन स्ट्रिप, चौथा लॉकर और पांचवा जो होता है आप लोग देखते होंगे पीछे में यहाँ पर आपको घुमाने वाला मिलता होगा जिसको आप एडजस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं एडजस्टेबल। अब आपका आ गया सेफ्टी बेल्ट। सेफ्टी बेल्ट में क्या होता है कि जब आप ऊंचाई पर काम करते हैं तो ऊंचाई से क्या होता है, कभी कभी पैर हमारे ऊपर स्लिप कर सकता है। तो स्लिप करने के दौरान हम लोग गिरे नहीं, इसके लिए हम लोग सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करते हैं। तो उसके भी पार्ट्स होते हैं। पहला होता है थाई बकल, जो आपको पहला होता है चेस्ट बकल, जो आपको छाती पर लगाया जाता है। दूसरा होता है थाई बकल, जो आपको जांघ में सुरक्षा देता है। तीसरा आपको होता है लॉकर, जिसको हम पकड़ के लॉक करते हैं। चौथा होता है आपको पीवीसी रोप, वो जो रस्सी होती है ना उसको पीवीसी रोप बोलते हैं। और पांचवा जो होता है वो आपको होता है डीरल, जो पीठ के पास होता है, जिसमें हम लोग का रस्सी बंधा होता है। अब आपको बता देते हैं इसमें सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी के बारे में आप जो शूज पहनते हैं वो 2 तरह का होता है। पहला जो शूज होता है वो होता है सिंपल शूज, वो जो ड्यूटी के दौरान आप लोग देखते होंगे कि लोग पहनते होंगे। और एक होता है कम्बोर्ड, जो टिहोना तरह का आता है। तो इसमें जो क्वेश्चन आएगा दोस्त, इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि हम जो सेफ्टी बेल्ट पहनते हैं वो किस चीज का बना होता है, आगे में जो उसका लोहा आता है तो वो कास्ट आयरन का होता है। उसके बाद फिर हम आपको बता देते हैं कि सेफ्टी में आपका आता है पीपीई किट। अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछता है कि जब हम काम करने जाएंगे तो हम क्या सेफ्टी में लेंगे, तो बोलेंगे पीपीई किट। इसका मतलब होता है पी फॉर पर्सनल, पी फॉर प्रोटेक्टिव, ई फॉर इक्विपमेंट, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी अपना निजी सुरक्षा। तो निजी सुरक्षा क्या है, ग्लव्स है, गूगल्स है, ईयर क्लिप है, सेफ्टी बेल्ट है, सेफ्टी हेलमेट है, सेफ्टी शू है। अगला चैप्टर आपको पढ़ना है दोस्त, वर्कशॉप प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स। यानी वर्कशॉप में हम लोग जो टूल्स का प्रयोग करते हैं तो वो हैंड टूल्स कौन कौन है। तो हैंड टूल्स में अगर देखें तो पेचकस भी एक हैंड टूल्स होता है। लेकिन हैंड टूल्स के बाद हम आपको बता दें कि अगर हैंड टूल्स का बात होगा तो ड्रिल मशीन आएगा, हैंड टूल्स का बात होगा ग्राइंडर आएगा, हैंड टूल्स का बात होगा तो मेरा बेंच वाइस आएगा, हैंड टूल्स का बात होगा तो पिलास आएगा, हैंड टूल्स का बात होगा स्क्रू ड्राइवर आएगा। हैंड टूल्स के साथ साथ आपको बता दें कि कुछ इलेक्ट्रिकल भी टूल्स होते हैं। जैसे हम जब ग्राइंडर को चलाते हैं तो हमको इलेक्ट्रिक का जरूरत पड़ता है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल टूल्स। जेसीबी, ये भी एक इलेक्ट्रिकल टूल्स है, क्योंकि जब आप गड्ढा कहीं करते हैं अर्थिंग करने के लिए, ट्रांसफार्मर बैठाने के लिए, तो उसमें भी आपको जेसीबी की जरूरत पड़ता है। फिर आपका आता है ग्राइंडर मशीन, वो भी आपका इलेक्ट्रिकल टूल्स है। तीसरा आपका आ रहा है वायर ज्वाइंट्स सोल्डरिंग अंडरग्राउंड केबल। वायर के बारे में पढ़ना है, उसके ज्वाइंट के बारे में पढ़ना है, सोल्डरिंग के बारे में पढ़ना है और अंडरग्राउंड केबल के बारे में पढ़ना है। तो आइए आपको पहले बताते हैं वायर के बारे में। वायर क्या होता है, वायर 2 तरह का होता है, एक होता है पावर के लिए, एक होता है कंट्रोल के लिए। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि वायर जो पावर वाला आता है उसका क्या होता है कि साइज घटता है और कोर, उसका क्या होता है साइज आपका बढ़ता है और कोर घटता है। क्योंकि पावर का हमारा वायर कहां से स्टार्ट होता है, 2.5 स्क्वायर mm से जितने भी ऊपर वायर जाएंगे उसको हम लोग पावर केबल्स बोल सकते हैं या पावर वायर बोलते हैं। और कंट्रोल केबल में क्या होगा
कि उसका कोर जो होता है वो घटता है और पावर जो होता है वो उसका कोर बढ़ता है। आपको बता देते, जैसे में आपको कंट्रोल वायर है, जैसे आप देखते हैं मोबाइल के तार में, तो उसमें 61 कोर होता है, लेकिन उस साइज उसका क्या होता है उस वायर का 0.75 स्क्वायर mm से लेकर 1.5 स्क्वायर mm तक या ज्यादा से ज्यादा 2 स्क्वायर mm तक कंट्रोल वायर में आता है। पावर केबल में क्या होता है, उसमें 3 तरह के कोर आते हैं, 3 कोर, 3.5 कोर और एक 4 कोर। लेकिन उसमें क्या होता है, साइज बढ़ता है, 2 स्क्वायर mm से लेकर जितना भी ऊपर जाएगा स्क्वायर mm वो सब पावर वायर में आएगा। अब आइए ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स में क्या होता है, एक होता है ब्रिटानिया ज्वाइंट, दूसरा होता है टी ज्वाइंट, तीसरा होता है आई ज्वाइंट, एल ज्वाइंट, जिसको आप लोग एल्बो के नाम से जानते हैं। मान लीजिए कि हम वायरिंग कर रहे हैं घर का, तो ये जो वायरिंग हम लोग करते हैं, तो वायरिंग मान लीजिए कि अगर इधर गया सीधा और बीच में अगर लाइन देना है तो ऊपर से जो नीचे आएगा उसको बोलेंगे टी ज्वाइंट, अगर इस ऊपर से जो नीचे गया उसके सामने चल जाएगा तो उसको बोलेंगे आई ज्वाइंट। फिर ब्रिटानिया ज्वाइंट जो होता है वो तार को जोड़ता है, आपस में लीड को जोड़ता है। अब आइए सोल्डरिंग। सोल्डरिंग क्या है, सोल्डरिंग एक मिश्र धातु का बना हुआ रहता है, 3 जस्ते का भी बनता है, 3 सीसा का भी बनता है। सोल्डरिंग क्या करता है, आपस में 2 लीड को कनेक्ट कराता है सोल्डरिंग के माध्यम से। अगर हम सोल्डरिंग करना चाहे तो सोल्डरिंग में हमको क्या लगता है, एक रांगा लगता है, आप लोग रांगा बोलते हैं, एक फ्लक्स लगता है और सोल्डरिंग आयरन लगता है। अगर हम ट्रांजिस्टर का अगर सोल्डरिंग करेंगे तो हम लोग का सोल्डरिंग आयरन जो होता है वाट के हिसाब से आता है। अगर ट्रांजिस्टर का करेंगे तो 13 वाट से लेकर 35 वाट तक का सोल्डरिंग आयरन का यूज करेंगे, उससे ज्यादा ऊपर का करेंगे तो उससे ज्यादा वाट का करेंगे। अब आपका आ गया है अंडरग्राउंड केबल। इससे क्या क्वेश्चन हो सकता है कि अंडरग्राउंड केबल का हम लोग का क्या काम है, तो अंडरग्राउंड केबल का हम लोग का काम है वो ट्रंच में बिछता है। ट्रंच का मतलब होता है खाली जगह जो होता है, एक नाले की शेप में होता है, उसके अंदर जो केबल घुसता है उसको बोलते हैं अंडरग्राउंड। आप लोग कहीं जाते होंगे भाई तो आप लोग देखते होंगे कि जमीन पर जो केबल बिछता है ना उसको अंडरग्राउंड कहते हैं, लेकिन ये जो अंडरग्राउंड केबल है उसमें अर्थिंग का काम कौन करता है, तो उसके अर्थिंग का काम वो केबल ही करता है। क्यों करता है कि अंडरग्राउंड केबल में पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है आउटसीट जो ऊपर में ब्लैक कलर का होता है, दूसरा में आता है आर्मर्ड। आर्मर्ड जो होता है एक स्टील की पत्ती टाइप की होती है या एक लोहे की निकिल की टाइप की होगी, तार टाइप का निकलेगा, उसको बोलेंगे हम लोग आर्मर्ड। उसके बाद फिर बोलेंगे इन सीट, उसके नीचे फिर एक कवर होती है उसको भी काटना पड़ता है। फिर उसके बाद होता है इंसुलेशन कोर, फिर होता है पीवीसी इंसुलेशन, उसके बाद आता है कंटेनर। अब आपका आ गया चौथा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक प्रैक्टिस। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स 2 चीज होता है। इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है कि विद्युत से जलने वाला चीज, और उसके अंदर जो हम आईसी या एनवीसी देते हैं उसमें जो पार्ट्स लगे होते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे में आ जाएगा कैपेसिटर, जैसे में आ जाएगा डायोड, जैसे में आ जाएगा ट्रांजिस्टर, जैसे में आ जाएगा रेसिस्टेंस, जैसे में आ जाएगा कैपेसिटेंस, जैसे में आएगा रेसिस्टिविटी। तो ये क्या होता है, ये सब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक होता है। अब प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध विरोध करता है किसका, करंट का। कैपेसिटर क्या करता है, वो चार्ज को स्टोर करता है। तो इसके अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं जिसको आप लोग बोलते हैं आईसी यानी इंटीग्रेट सर्किट, तो इंटीग्रेट सर्किट में जितने भी छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। यही होता है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में आपको पढ़ना है कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, उसके बाद फिर आपको पढ़ना है रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, उसके बाद फिर आपको पढ़ना है डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसके अंदर लगे हुए, वो क्या करता है कि एक सूक्ष्म रूप बना देता है वायरिंग के तरह को, और उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का। एनवीसी कॉइल जो होता है उसमें भी कैपेसिटर रहता है, रेसिस्टेंस रहता है, डायोड रहता है, क्योंकि कंप्यूटर पर जब आप काम करते हैं तो कंप्यूटर में आप वायरिंग नहीं करते, उसको चलाने के लिए वायरिंग करते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या लगाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स। वही इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करता है, उसके मेमोरी को काम करने में प्रैक्टिस कराता है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक। अब आपका 5वां में आ गया मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटेंस, यानी कि चुंबक और संधारित्र। तो अभी हम आपको तुरंत बोले कि संधारित्र का काम क्या है, यानी कैपेसिटर का काम क्या है, कि वो चार्ज को स्टोर करता है। मैग्नेटिज्म का मतलब होता है चुंबकत्व, यानी जब हम हीटिंग ऑफ करंट पढ़ेंगे तो मैग्नेटिज्म का ही काम करता है। यानी मैग्नेट कहते किसको हैं, मैग्नेट कहते किसको है, तो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को जो अपनी ओर आकर्षित करती है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेट। और जब हम पंखा को चलाते हैं और करंट डालते हैं तो उसमें भी क्या पैदा होता है, मैग्नेट, यानी चुंबकत्व का जहां पैदा होगा उसको मैग्नेटिज्म। और कैपेसिटेंस का मतलब होता है संधारित्र। आप लोग रेसिस्टेंस का फार्मूला पढ़े होंगे सीरीज में, R = R1 + R2 + R3।
लेकिन संधारित्र का जस्ट उसका उल्टा होगा श्रेणी क्रम में। 1/C इक्वल टू 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3, और उसका जो समानांतर क्रम होगा कैपेसिटर का वो होगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, लेकिन उसका समानांतर क्रम जस्ट प्रतिरोध इसके विरोध में काम करता है, उसका रहता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब आपको छठा सब्जेक्ट पढ़ना है एसी सर्किट। एसी सर्किट को हिंदी में बोलते हैं एसी परिपथ, यानी अल्टरनेटिंग करंट का बात हो रहा है। एसी इक्वल टू अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है? वह विद्युत धारा जो नियत समय पर अपना मान और दिशा दोनों में बदलाव करता है उसको बोलते हैं एसी करंट। तो एसी सर्किट भी आपको पढ़ना है एसी के बारे में कि एसी का काम क्या है, एसी काम कैसे करता है। फिर आपका सतमा में आ गया सेल और बैटरी। प्राथमिक सेल ये सब आप लोग पढ़े होंगे, शुष्क सेल पढ़े होंगे। वो जो सेल होता है बैटरी का जो समूह होता है उसको बोलते हैं सेल। आवेश युक्त परमाणुओं के समूह को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। इस तरह उसमें सेल आता है। सेल में क्या पढ़ना है? बैटरी। बैटरी में क्या पढ़ना है? बैटरी की दक्षता क्या होती है? बैटरी की दक्षता क्या होती है? बैटरी का हमको दाब निकालना है तो किस पर निकालेंगे? बैटरी का मान निकालना है तो हमको किस तरह निकालना है? ये आपको सेल एंड बैटरी में पढ़ना है। अब आ गया वायरिंग प्रैक्टिस। तो वायरिंग प्रैक्टिस में क्या है कि हम वायरिंग करते किस लिए हैं? तो वायरिंग हम लोग किस लिए करते हैं? किसी भी भवन या कार्यशाला को सुंदर दृश्य दिखाने के लिए हम लोग वायरिंग करते हैं। मान लिया कि अभी हम यहाँ वायरिंग कर रहे हैं, वायरिंग और तार जहां तहां लटका है तो अच्छा लगेगा क्या? अगर केसिंग केपिंग करेंगे तो अच्छा लगेगा, कंड्यूट डालेंगे तो सुंदर दिखेगा, मेटल कंड्यूट डालेंगे तो सुंदर लगेगा। इसमें सबसे बड़ा चीज है कि ये जो वायरिंग के बारे में हम बोल रहे हैं आपको, वायरिंग तो ये दो तरह का होता है। एक होता है बाहर का वायरिंग जो दिखता है, और एक होता है अंडरग्राउंड वायरिंग, यानी जो छत के अंदर किया जाता है। वायरिंग में अगर हम कंड्यूट का यूज करेंगे तो पीवीसी कंड्यूट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? पीवीसी का। तो पीवीसी का जो हम कंड्यूट यूज करते हैं तो छत पर जो हम रूफ पर कंड्यूट डालते हैं वो करीबन 25 mm का डालते हैं, इसलिए क्योंकि छत पर आदमी चलता है, सीमेंट का बोझ उस पर होता है तो वो टूटे ना, इसलिए 25 से 30 mm का हम लोग कंड्यूट डालते हैं। वायरिंग में हम लोग को क्या क्या करना है? वायरिंग में हम लोग को करना है एमआई मेटल वायरिंग, यानी एमआई का मतलब हो गया माइल्ड स्टील का जो कंड्यूट होता है उस पर हम लोग वायरिंग करेंगे। वायरिंग करने के दौरान हम लोग को क्या क्या चेक करना है? वायरिंग जब हम लोग कर लेंगे तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कंटिन्यूटी टेस्ट। कंटिन्यूटी टेस्ट होता है केबल हमारा सही काम कर रहा है या नहीं, वो हम किससे करेंगे? वो हम करेंगे मल्टीमीटर से। दूसरा टेस्ट हम लोग जो करेंगे वो करेंगे इंसुलेशन टेस्ट, यानी हमारा जो वायर है उसका प्रतिरोध करना है तो वो किससे करेंगे? मेगर से करेंगे। और तीसरा जो हम चेक करेंगे पोलैरिटी टेस्ट। तो पोलैरिटी टेस्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना है? सीरीज लैंप बनाना है, या आप जिस स्विच में जिस चीज का पॉइंट दिए हैं उस स्विच को ऑन ऑफ करके देखें कि क्या हम ऑन कर रहे हैं तो पंखा चल रहा है या नहीं, ऑफ कर रहे हैं तो पंखा चल रहा है या नहीं। ऐसा ना हो कि ऑफ करे पंखा चले, ऑन करे बंद हो। इसका मतलब क्या होगा कि आपका पोलैरिटी में कहीं ना कहीं दोष है, यानी उस तार के कनेक्शन को चेक करना है। वायरिंग करते समय हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले ड्राइंग होता है वो दोस्त। अगर आप ड्राइंग को नहीं जानते हैं तो आप भवन में किसी भी प्रकार का वायरिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको इतना नॉलेज होना चाहिए कि रूफ से कितने ऊंची पर बोर्ड होना चाहिए, कितना ऊंचा पंखा होना चाहिए, कितना ऊंचा बल्ब होना चाहिए। जब ड्राइंग को आप समझिएगा तब जाके आप वायरिंग कीजिएगा। वायरिंग में आपको किस चीज का जरूरत है? आपको सबसे ज्यादा जरूरत है कंड्यूट का। फिर उसके पार्ट्स में आपको जाइए, कंड्यूट का पार्ट्स क्या क्या हो सकता है? टी बैंड, एल्बो, उसके बाद फिर आपका आता है मोड़, तो वर्टिकल ज्वाइंट, हॉरिजॉन्टल ज्वाइंट, ये क्या होता है? वायरिंग का पार्ट होता है। टी क्यों जरूरी है? क्योंकि हमको ऊपर और सामने दोनों तरफ का जब लेके जाते हैं। अब आप लोग आइए अर्थिंग में। तो ये जो अर्थिंग करते क्यों है? हम लोग अगर वायरिंग का काम कर रहे हैं तो अर्थिंग करते क्यों है? सिर्फ हम अर्थिंग के बारे में ये नहीं जानेंगे कि अर्थिंग होता क्या, अर्थिंग करते क्यों है। तो अर्थिंग हम इसलिए करते हैं ताकि मनुष्य का और केबल दोनों का सुरक्षा हो सके। किससे सुरक्षा हो? तो करंट से। क्योंकि जब हम करंट को देते हैं तो न्यूट्रल कौन बनता है? न्यूट्रल वही बनता है कि जब करंट अपना पूरा परिपथ को पूर्ण करता है तो ये रिटर्न होता है। फेज हम जब डालते हैं तो यहां से मान लीजिए फेज है, ये हमारा न्यूट्रल है। जब इसमें हम करंट डाल रहे हैं तो ये पूरा सर्किट बना रहा है। सर्किट बनाने के बाद कुछ मिली एम्पियर जो करंट रिसोर्स होगा, यानी जो निकलेगा, वो किस में जाता है? न्यूट्रल में जाता है। यही कारण है कि न्यूट्रल में हम लोग को करंट नहीं मारता है। क्यों? क्योंकि मिली एम्पियर में जाता है।
तो जब हम अर्थिंग करते हैं तो अर्थिंग किससे बचाव करता है? करंट से बचाव करता है। अब अर्थिंग करते किससे हैं? तो अर्थिंग हम लोग को करने के लिए क्या चाहिए? अर्थ कीट चाहिए, यानी अर्थ पीट का जरूरत होता है, अर्थ पाइप का जरूरत होता है। वो जो पाइप होता है वो एमआई का होता है, यानी माइल्ड स्टील का होता है। उसके बाद आपको है कि अर्थिंग को मापते कैसे हैं? तो अर्थिंग को मापने के लिए अर्थ टेस्टर आते हैं, उसमें 4 टर्मिनल होते हैं, E1, P1, E2, P2। अगर कहीं आप देखिएगा तो E1, C1, E2 और C2 रहेगा। अगर C के जगह P रहेगा और P के जगह C रहेगा तो घबराने का बात नहीं है। और E1 और P1 को हम लोग शॉर्ट करते हैं, और P2 का जो तार होता है, E1 का जो तार होता है उसको 12 मीटर की दूरी पर गाड़ते हैं, और P2 का जो तार होता है उसको 24 मीटर की दूरी पर गाड़ते हैं। उसको किससे के द्वारा गाड़ते हैं? तो स्पाइक रॉड के द्वारा गाड़ते हैं। उसके बाद आप लोग जाने कि अर्थिंग में डालते क्या क्या है? तो उसमें कोयला, नमक और चारकोल डालते हैं। तो अर्थिंग होता क्या है? तो अर्थिंग यही होता है कि विद्युत से झटके के बचाव से जो हमारा सुरक्षा प्रदान करता है उसको अर्थिंग बोलते हैं। अर्थिंग कितना प्रकार का होता है? अर्थिंग 2 प्रकार का होता है, ट्रीटेड, दूसरा अनट्रीटेड। अगर लोग पूछे कि अर्थिंग कितना प्रकार का है, तब बोलेंगे ट्रीटेड और अनट्रीटेड। अगर क्वेश्चन कर दिया कि अर्थिंग इलेक्ट्रोड के आधार पर कितना प्रकार का, तो 5 प्रकार का होता है, पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, केमिकल अर्थिंग, कॉइल अर्थिंग और सॉलिड अर्थिंग। उसके बाद फिर आपका आता है लाइटिंग। तो लाइटिंग के बारे में हम लोग को क्या पढ़ना है? बल्ब के बारे में पढ़ना है, हेलोजन के बारे में पढ़ना है। बल्ब में हम लोग जो टंगस्टन होता है वो कितना पर गलनांक करता है, उसमें क्या जलता है, नहीं जलता है। और उसके बाद अगर हेलोजन के बारे में पढ़ेंगे तो हेलोजन में कैसे हम लोग कनेक्शन करते हैं। क्या होता है? लाइट क्या होता है? लाइट एक ऊर्जा होता है जो हमें किसी चीज को देखने में सहायता प्रदान करते। क्या अंधेरा होगा तो कुछ नजर आएगा क्या? रात में हम लोग को कुछ नहीं जाए, तो उसके लिए लाइट का जरूरत होता है। तो लाइट में हम लोग टंगस्टन के बारे में पढ़ेंगे। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, टंगस्टन किसमें लगा हुआ रहता है, हमारा जो मरकरी जलता है उसमें कौन सा गैस होता है, तो मरकरी में होता है आर्गन। टंगस्टन का गलनांक होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। अब पढ़ेंगे हाइड्रोजन, इसके बारे में आपको हेलोजन के बारे में। तो हेलोजन का जो फुल फॉर्म होता है HSPV, यानी हाइड्रोजन सोडियम वेपर लाइट। उसका क्या होता है, उसमें एक NO और एक NC होता है, उसका कनेक्टर के साथ हम कनेक्ट करते हैं और उसको जब हम फ्यूज में देते हैं तब मेरा हेलोजन जलता है। एक आप लोग देते होंगे हेलोजन जो पीला कलर का होता है, वो क्या, वो धीमा धीमा जलता है और धीमा धीमा बुझता है। क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस होता है, इसलिए वो धीमा धीमा जलेगा और धीमा धीमा बुझेगा। हम लोग जो मरकरी को जलाते हैं, हम लोग जो स्ट्रीट लाइट आप लोग देते हो, स्ट्रीट लाइट में देखते होंगे कि अब LED वाला आने लगा। LED का मतलब क्या होता है? लाइट इमेटिंग डायोड। उसमें डायोड लगे होते हैं, उसका जो लाइट होता है वो इमेट करता है, यानी चमकता है, इसलिए उसको कहते हैं लाइट इमेटिंग डायोड। आप लोग को हम लाइटिंग के बारे में बता दिए थे। अगला जो टॉपिक आ रहा है वो है आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग का मतलब होता है मापक, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है यंत्र, यानी किस चीज से हम किसको मापते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मापते क्या है? सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी किससे मापते हैं? उसका नाम क्या होगा? तो सूरज की रोशनी को हम लोग मापते हैं लक्स मीटर से, इसलिए सूरज की रोशनी का जो SI मात्रक होता है वो लक्स होता है। दूसरा है अर्थिंग को किससे मापते हैं? अर्थ टेस्टर से। इंसुलेशन को किससे मापते हैं? मेगर से। बैटरी का दाब किससे मापते हैं? तो दाब मीटर से। तो जिससे मापते हैं उसका नाम क्या है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। अब है आपका होम इक्विपमेंट, यानी घर में जो हमारा घरेलू जो उपकरण है वो क्या क्या होता है। तो घरेलू उपकरण में आता है मिक्सी, पंखा, स्टैंड फैन, ओवन, फिर आपका था वॉशिंग मशीन, हीटर। जितना भी उपकरण हम लोग घर में यूज करते हैं, यानी घर में यूज करने वाले जो भी उपकरण है उसके बारे में पढ़ना है। अंत में आपको जो पढ़ना है, जहां से आपका फर्स्ट ईयर क्लियर होगा, वो है आपका अंतिम ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपको ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ना है। जब आप काम करने के लिए जाइएगा दोस्तों, तो आप जब प्लांट में जाते हो तो ट्रांसफॉर्मर और मोटर, यही 2 चीज पर आप लोग को काम करना है। AC और DC, इस पर ही काम करना है। अभी ट्रांसफॉर्मर में हम लोग को क्या पढ़ना है? तो ट्रांसफॉर्मर में हम लोग को पढ़ना है ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। हमने ट्रांसफार्मर देखा है, ट्रांसफार्मर आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, लेकिन ट्रांसफार्मर कहते किसको है? तो ये एक अस्थायी उपकरण होता है जो फ्रीक्वेंसी को बिना चेंज किए हाई वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में जो परिवर्तित करे उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर होते कितने प्रकार के हैं? वोल्टेज के आधार पर देखें तो स्टेप अप, स्टेप डाउन। कोर के टाइप पर देखें तो बेरी टाइप, सेल टाइप। तो ट्रांसफार्मर अगर डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर देखें
तो करंट ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट के आधार पर कौन सा आता है? करंट ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। कोर के टाइप पर क्या आएगा? सेल टाइप। उसके बाद आता है बेरी टाइप। उसके बाद अगर आउटपुट के आधार पर देखें तो स्टेप अप और स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर में आप लोग देखे होंगे इस तरह का ट्रांसफार्मर रहता है। ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे इसके पार्ट्स के बारे में। तो यहां जहां पर हम लोग कनेक्शन करते हैं बीच वाले भाग में, जहां हम लोग आर, वाई और बी को देखते हैं, उसको बोलते हैं टर्मिनल बॉक्स। क्या बोलते हैं? टर्मिनल बॉक्स। क्योंकि उसमें क्या होता है? कनेक्शन देते हैं, सप्लाई देते हैं। ऊपर में जो देखते हैं आप गोल टाइप का, आपको बता रहे हैं दोस्तों, आपको दिखा रहे हैं फिगर बनाकर। ये ट्रांसफार्मर ऊपर इस टाइप का गोल टाइप का रहता है, इसको बोलते हैं कंजर्वेटर। ट्रांसफार्मर में आप देखते होंगे चीनी मिट्टी का बना हुआ रहता है बूस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलटी बूस और एसटी बूस। अगर हमारा लो टेंशन का काम हो रहा है तो वहां एलटी बूस का यूज करेंगे, जहां हमारा 33,000 से ऊपर का काम होगा वहां एसटी बूस का काम करेंगे। ट्रांसफार्मर में और क्या होते हैं? कूलिंग पाइप, इस तरह का पाइप बना हुआ होता है। एक होता है कूलिंग प्लेट, उसमें प्लेट टाइप का बना हुआ रहेगा। ट्रांसफार्मर के पास में आता है वाइंडिंग। वाइंडिंग क्यों जरूरी है? वाइंडिंग को क्या करते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? उसमें एक तेल भरते हैं। कौन सा तेल भरते हैं? सिंथेटिक ऑयल भरते हैं। ट्रांसफार्मर में हमेशा अगर पूछा जाए कि कौन सा ऑयल भरते हैं तो सिंथेटिक ऑयल भरते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है? कोर और वाइंडिंग होता है। तो कोर हम लोग ट्रांसफार्मर के अंदर क्यों डालते हैं सर? तो ट्रांसफार्मर के अंदर कोर और वाइंडिंग को इसलिए डालते हैं ताकि उसमें नमी ना बने, उसको तेल से पूरा डुबो कर रखते हैं। इसमें पढ़ना है कि ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का है, ट्रांसफार्मर के पार्ट्स क्या है, ट्रांसफार्मर का काम क्या है। ये सब सारा पढ़ने के बाद आपका फर्स्ट ईयर क्लियर होता है। अब अगला जो वीडियो हम बनाएंगे तो आज आपको हम बताएं कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, और कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस चैप्टर में क्या पढ़ना है, उसको पढ़ाएंगे, उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। थे कि फर्स्ट ईयर में क्या क्या हम लोग को थ्योरी में पढ़ना है। अब हम आपको बताएंगे कि आपको इसके दौरान क्या क्या काम करना है, क्या क्या प्रैक्टिकल हम लोग कर सकते हैं। तो ये पहले हम लोग आते हैं टूल्स में। ये जो है आपका स्क्रू ड्राइवर है, इससे हम लोग क्या करते हैं? पेच को खोलने या कसने का काम करते हैं। स्क्रू ड्राइवर के पार्ट्स होते हैं दोस्त। ये क्या होता है? हैंडल होता है, ये टीप होता है, ये सेंक होता है, और ऊपर वाला जो ये कवर लगा इसको इंसुलेशन बोलते हैं। ये भी आपका स्क्रू ड्राइवर है, लेकिन ये क्या है? छोटा रूप का है ना, स्मॉल ड्रिल है। इसका भी क्या है? वही पार्ट्स है, सेम पार्ट्स। ये आपका हैमर है। हैमर का काम क्या होता है? किसी भी चादर में या किसी भी चीज को ठोकने या चोट पहुंचाने में काम आता है। तो हैमर में क्या होता है कि दोनों तरफ जो फेस रहेगा, देखिए इस टाइप का अगर चपटा रहेगा दोनों तो उसको फेस हैमर कहते हैं। ठीक है, दोनों को कहेंगे फेस हैमर। क्लाव हैमर आता है, क्लाव दांत की तरह होता है, फिर स्ट्रेट पिन आता है, वो पिन को निकालने में काम आता है। अब यहाँ पर आप आइए, आपका जो पहला जो होगा स्टार्टिंग आपका प्रैक्टिकल का, ये होगा आपको वाइंडिंग से। क्योंकि हम लोग पहले क्या करते हैं? घर के काम को सीखते हैं, तब हम लोग कहीं बाहर जाते थे। ये आपका क्या है कि पंखा का कॉइल है। पंखा का कॉइल में हम आप क्या करते हैं कि कॉइल किस चीज का बनता है? तो ये कॉइल बनता है आपका कॉपर वायर का। इसमें दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग। ये देखिए यहाँ पर 2 लीड निकला हुआ है, ऊपर में भी देख लीजिए 2 लीड निकला हुआ है, ये पंखा का ही है। और 2 लीड हम लोग निकालते हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल के लिए। उसके बाद हम आपको बताए थे कि कैपेसिटर के बारे में पढ़ा। देखिए पंखा के नीचे कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। ये क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। इसका देखिए एक तार कॉमन रहता है और दूसरा को हम फेज और न्यूट्रल में बांटते हैं। ये देखिए इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टर। ये क्या है? 3 वे कनेक्टर, जितना तार जाएगा उतना कनेक्टर। उसके बाद देखिए ये जो बॉक्स है ये ड्यूल स्टार्टर का बॉक्स है, एनओ और एनसी। ये भी हम आपको दिखाएंगे कि ड्यूल स्टार्टर किस चीज पर काम करता है, ये स्टार्टर क्या काम करेगा। इधर आइए, आप लोग का जो हम पढ़ा रहे थे ट्रांसफार्मर के बारे में, ये आपका जो है इंसुलेटर। इंसुलेटर का क्या काम होता है, इंसुलेटर कहाँ लगते हैं, इंसुलेटर के कितने प्रकार हैं, इंसुलेटर को कैसे काम करना है, ये चीज बताएंगे। इधर आपका सब सारा मोटर है, इसमें आपको रोटर, स्टेटर और आर्मेचर, इसके बारे में पढ़ना है। इसकी वाइंडिंग के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें जो बांस का पत्ती लगता है उसको किस तरह काटना और किस तरह लगाना है। आगे बढ़ते जाइए, और इधर आपको देखिए सब पिन इंसुलेटर है। वो जो आपका है बल्ब लगा हुआ, जो 5 kV का लोड बैंक हम लोग बनाए हैं। ये लोड बैंक इसलिए बनाए कि गोडाउन का जो वायरिंग होता है इसी तरह होता है। तो इस वायरिंग को हम लोग को कैसे करना है और गोडाउन का वायरिंग का डायग्राम क्या होता है और कैसे काम करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। ये आपको देखिए सिंक्रोनस पैनल है। पैनल क्या करता है कि मोटर के स्पीड को कंट्रोल करता है और
टर्मिनल को जोड़ता है। तो इसके बारे में बताएं कि पैनल किस चीज पर काम करेगा, एमसीबी का क्या काम है, कनेक्टर का क्या काम है, स्पीड कैसे इस पर देता है, आरवाई जो चलता है उसको इंडिकेट कैसे करते हैं। ऊपर में देखिए वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट एम्पियर एमीटर लगा हुआ है। तो इसमें क्या काम करेंगे ताकि ये जलेगा, कैसे जलेगा, क्या बताएगा, इसके बारे में बताएंगे। ये आपका थायरिस्टर आईजीबीटी कंट्रोल एसी मोटर ड्राइव है। इसमें इसको बोलते हैं ड्राइव। ड्राइव क्या करता है कि मोटर को जीरो का स्पीड से कंट्रोल करता है। तो क्या इसके अंदर होता है कि जीरो का स्पीड से चलाता है। ड्राइव में ऐसा क्या होता है, कौन से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं कि मोटर के सब चीज को कंट्रोल करता है। इसका डायग्राम देखिए यहाँ पर दिया है, इस डायग्राम के बारे में बताएंगे और पैनल को खोलकर हम लोग बताएंगे कैसे काम किया जाता है। इसके बाद आप आइए थायरिस्टर आईजीबीटी, ये भी वही चीज है, ये डीसी मोटर का ड्राइव है। वो एसी का था और ये डीसी का था। इसमें भी ये बताएंगे कि ड्राइव का क्या काम है, इसमें कैसे कनेक्शन किया जाता है और क्या ड्राइंग में दिया गया है। इसके बाद आइए आप लोग एसी कैपेसिटर मोटर, सीरीज मोटर और यूनिवर्सल मोटर। इसमें 3 मोटर चलेगा। एसी का कैपेसिटर मोटर जिसमें कैपेसिटर लगा रहेगा, उसको किस तरह चलाना है। फिर सीरीज मोटर है तो सीरीज मोटर को किस तरह चलाना है। फिर आपका यूनिवर्सल मोटर है। एक चीज याद रखिएगा, सीरीज मोटर सीरीज वाइंडिंग में चलता है और यूनिवर्सल एसी और डीसी दोनों में काम करता है। इसको जो है हम लोग ये तीनों को बताएंगे क्योंकि इसमें 3 मोटर है। तो इसमें सारा चीज हम लोग देखेंगे कि तीनों मोटर को चलाना कैसे है और तीनों चीज दिखाएंगे कि मोटर चलता कैसे है और फेज न्यूट्रल कहां से तीनों का मोटर का निकलता है। कंट्रोल मोटर है, कंपाउंड का मोटर है। तो कंपाउंड में क्या लगा हुआ रहता है, कौन कौन से पार्ट्स इसमें लगाते हैं इसको चलाने के लिए। देखिए इसका जो वाइंडिंग है वो टर्मिनल भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें देखिए 6 लीड का टर्मिनल लेकिन 3 वायर दिए हैं। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि पैनल को बनाते कैसे हैं, पैनल को किस तरह तैयार करेंगे ताकि मेरा मोटर सही ढंग से चलेगा। ये देखिए ये शंट मोटर का है, शंट जनरेटर एसी का है, डीसी का है। ये डीसी से चलता है क्योंकि डीसी लिखा हुआ है। और शंट का काम क्या होता है कि वो पैरेलल क्रम का काम करता है। तो इसमें भी हम आपको बताएंगे कि इसका लीड कहां से निकालते हैं, इस पैनल में क्या क्या डालते हैं कि पैनल मेरा कंट्रोल करता है और मोटर कैसे चलता है। ये आपका डीसी सीरीज मोटर, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर है। तो इसमें हम आपको जब आप आइएगा प्रैक्टिकल करने के लिए तो इसी पैनल से सीरीज को भी चलाएंगे, शंट को भी चलाएंगे और कंपाउंड से भी चलाएंगे। इसमें क्या लगा है, पॉइंट स्टार्टर लगा हुआ है। देखिए पॉइंट स्टार्टर का पहचान यही है, पॉइंट स्टार्टर कैसे काम करता है, पॉइंट स्टार्टर में क्या हम लोग लगाते हैं इसके बारे में बताएंगे। एमसीबी है, ये आपको स्पीड कंट्रोल करता है। इसमें इंडिकेटर दिया रहता है, इंडिकेटर देखिए 3 इंडिकेटर है। तो तीनों मोटर जब चलेगा तीनों इंडिकेट करेगा कि आपका मोटर सही है या नहीं, चल रहा है या नहीं। ये आपका हो गया जनरेटर सेट। इसमें भी देखिए पॉइंट स्टार्टर दिया हुआ है, उधर 3 पॉइंट स्टार्टर था, इधर 2 पॉइंट स्टार्टर है। ये 440 वोल्ट पर काम कर रहा है, डीसी का स्टार्टर है। इसमें भी हम आपको बताएंगे कि 4 पॉइंट स्टार्टर में क्या क्या लगता है, कितना एमसीबी लगता है, कितना क्या लगता है। ये भी इंडिकेटर देखिए RYB, जब हम RY का कनेक्शन देगा तो ये इंडिकेट हो जाएगा। इसका डायग्राम देखिए दिया, इसी डायग्राम पर हम पढ़ाएंगे कि डायग्राम को कैसे पढ़ा जाता है ताकि आप लोग डायग्राम देख करके कहीं पर आप लोग वायरिंग कर सकते हैं। ये आ गया है कंट्रोल पैनल ऑफ मोटर जनरेटर सेट, यानी मोटर भी चलेगा और हमारा जनरेटर का भी सेट है। तो इसमें क्या लगाएं, स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसमें क्या होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर में कनेक्टर लगता है। इसमें एक चीज बढ़ता है, क्या लगता है, कॉन्टेक्टर लगता है। इसमें फिक्स कॉन्टेक्ट होते हैं, मूवी कॉन्टेक्ट होते हैं और एडजस्टेबल कॉन्टेक्ट होते हैं। इसमें भी एमसीबी लगता है, इसमें भी देखिए RYB का। इसमें वोल्ट मीटर है, जब आपका मोटर चलेगा तो वोल्ट बताएगा, एम्पियर बताएगा, फिर वोल्ट बताएगा, फिर एम्पियर। तो इसमें वोल्ट किसका बताएगा, मोटर का। और जनरेटर को भी कैसे चलाना है इसी से, मतलब एक ही हमारा स्टार्टर रहेगा, उसी से हमको जनरेटर भी चलाना और मोटर भी चलाना है। तो इसका जब हम प्रैक्टिकल कराएंगे तो आपको बताएंगे दोस्त कि इसका क्या काम है और कैसे जनरेटर और मोटर एक साथ चलेगा। ये आपका कंट्रोल पैनल इलेक्ट्रिकल मशीन ट्रेनर विथ पावर सप्लाई। जब हम पावर सप्लाई देंगे तो देखिए इसमें 3 मोटर है, एक अल्टरनेटर भी लगा हुआ है। तो ये तीनों को किस तरह चलाएंगे, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो एसी में जो डीसी कन्वर्ट करता है उसको डायनेमो बोलते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। तो इसके अंदर क्या होता है कि करंट को परिवर्तित करता है, खोल के दिखाऊंगा इसके बारे में बताएंगे। इसके अंदर क्या होता है, कूलिंग फैन क्या होता है। आप लोग साफ्ट और पुली देखे होंगे, लेकिन साफ्ट और पुली आगा कहां से, वो हम जब खोलेंगे तो बताएंगे। इसमें भी देखिए स्पीड के बारे में दिया, इसका भी डायग्राम दिया होगा। हम इस पैनल के बारे में बताएंगे, इस पैनल को कैसे तैयार करते हैं, मोटर किस तरह किस सिद्धांत पर काम करता है। जो हम सिद्धांत पढ़ाते हैं वो मोटर पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मोटर को हम लोग खोलेंगे, उसका आर्मेचर, स्टेटर, रोटर, उसका वाइंडिंग, सब चीज हम लोग बताएंगे। आप लोग को हमने बता दिया कि प्रैक्टिकल में क्या कराएंगे, थ्योरी में क्या करेंगे। अब आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए, क्योंकि आप जितना पढ़ने में तेज रहिएगा, आप जितना काम जानिएगा, कंपनी आपको उस तरह चुनकर लेकर के जाती है। आप चयनित होइएगा और कहीं भी अगर प्रॉब्लम होगा तो हम 24 घंटा आप लोगों के साथ हैं। आप मेरा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, ITI आपके साथ है। धन्यवाद, थैंक यू।